And welcome back to SK1 and we're back again with another topic and आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे and this will be motion in 2 dimension। तो आज 2D and 3D में मोशन को देखेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली मोशन को एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोशन इन 1D, कैसे 1D मोशन से ये डिफरेंट होता है एंड व्हाट एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमें इसमें ऐड करने होते हैं ताकि जैसे हम लोगों ने 1D मोशन को समझा था एंड वी आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यू कैन आल्सो डू इट फॉर 2D and as well as 3D motion। तो पहले आप देख लो कि यहाँ पे 1D and 2D as well as 3D में डिफरेंस क्या होता है कि 2D and 3D में आपको वेक्टर्स यूज करना पड़ेगा। द थिंग इज कि जैसे 1D मोशन में जो क्वांटिटीज देखा था, लेट्स से पोजीशन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा था, उसके बाद यू हैव द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। सो इफ यू राइट पोजीशन, डेल्टा एक्स लिखने की जरूरत नहीं, लेट्स जस्ट से पोजीशन। फिर एक क्वांटिटी थी इसकी डेरिवेटिव विच इज वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे स्पीड भी था, ऐसे स्पीड भी था, डिस्टेंस भी था। अब अगर आप देखते हो इनमें से जो 3 क्वांटिटीज हैं विच इज पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन 3 क्वांटिटीज की डायरेक्शन बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है। पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनकी डायरेक्शन सिग्निफिकेंट होती है एंड दैट इज द रीजन ये तीनों क्वांटिटीज वेक्टर्स होते हैं। मीनवाइल स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आप देखते हो इन्हें स्केलर्स कहते हैं। स्केलर वेक्टर तो आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे इन द सीरीज विल जस्ट कंसिडर फिजिक्स ऑफ इट, मतलब वेक्टर्स एक्चुअल में मैथमेटिक्स का टॉपिक है। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस मैथ्स के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में यूज होते हैं क्योंकि फिजिक्स में क्वांटिटीज को आप एक्चुअल में सर्टेन क्वांटिटीज, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एज आई ऑलवेज से। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फेनोमेना के लिए यू विल असाइन दिस नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड उनकी चेंज को आप ऑब्जर्व करते हो। दिस इज हाउ यू डू फिजिक्स। तो ऑब्वियसली हर क्वांटिटी स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बीच में क्लासिफाई होती है। तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर्स होते हैं, ये दोनों स्केलर्स होते हैं। 2D मोशन में क्या होता है, जैसे 1D मोशन में हम लोगों ने इनको एक प्लस एंड माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया था, इनकी डायरेक्शन को इधर जा रहे हैं। जैसे फॉर इन जनरल केस यूजुअली हम लोग इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को नेगेटिव बाय ड्राइंग एन एक्सिस। तो अगर इस साइड मूव कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है, इस साइड मूव कर रहे हैं मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है। इस साइड मूव कर रहे हैं तो इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, इस साइड तो इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अगर इस साइड मूव कर रहे हैं उसके साथ स्पीड अप कर रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसके साथ स्लो डाउन कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल से इन तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। मैग्नीट्यूड इजीली निकल सकता है, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव से निकलेगा। लेकिन द प्रॉब्लम कम्स कि अगर यही एक 2D मोशन हो तब ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव अब एक्स वाई दोनों में हम लोग लिख सकते हैं, बट एक 2D मोशन में a plus and a minus sign cannot completely give you the direction। क्यों? क्योंकि अगर आप एक y-x ग्राफ बनाते हो, ये पार्टिकल है स्पेस में, लेट्स से 2D मोशन। 2D मोशन मतलब इसकी x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगी, y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगी, या फिर y एंड z या फिर x एंड z। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कोई भी दूसरा प्लेन ले लो। 2D मोशन में इसके 2 बेसिकली पैरामीटर्स चेंज होंगे ऑफ पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें कर्व्ड मोशन हो सकता है। लेट्स से ऐसा कोई कर्व्ड मोशन है, इन जनरल ऐसा कोई कर्व्ड मोशन है, ये ऊपर जा रहे नीचे जा रहे फिर ऊपर फिर नीचे, तो ऐसा कोई कर्व्ड मोशन है। यहाँ पे अगर आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देखते हो, जैसे इस इंस्टेंट पे ये ऊपर भी जा रहे एंड ये आगे भी जा रहे, तो आगे जाने के लिए एक पॉजिटिव, ऊपर जाने के लिए एक पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ अगर आप यही बोल दोगे कि पॉजिटिव इन एक्स पॉजिटिव इन वाई जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी क्विट लेंथी एंड एट टाइम्स, क्योंकि जेड एक्सिस भी हो सकती है, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा जेड में नहीं मूव कर रहा है। एंड एज वेल एज इट कैन बी क्विट कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे इसकी पोजिशन वैरी होगी, क्योंकि ये एक कर्व्ड पाथ है। तो द बेस्ट वे टू डील विथ सच थिंग्स कि एक कर्व्ड पाथ में आप स्पीड निकालोगे। अब इसका अगर मैथमेटिकल मेथड आप देखोगे
तो बेसिकली एक कर्व्ड पाथ पे आपको स्पीड निकालना पड़ेगा बाय फाइंडिंग आउट इट्स बेसिकली टेंजेंट एट दिस इंस्टेंट। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। इससे सिंपल मेथड क्या है कि आप बस इस एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर निकाल दो, वेक्टर का एक कंपोनेंट निकाल दो विच विल बी स्पीड और वेलोसिटी इन दिस एक्सिस, एंड एक इस एक्सिस के अलोंग निकाल दो। एंड वंस यू आर एबल टू डू दैट कि इसमें वेलोसिटी पता है फिर इसमें वेलोसिटी पता है, तो बाय कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम आप एक सिंगल वेक्टर दे सकते हो जिसको आप वेलोसिटी कहोगे। एंड रादर देन कैलकुलेटिंग स्पीड सेपरेटली एट दिस इंस्टेंट एंड उसके बाद पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कहने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वेक्टर्स का यूज करके इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हो। दैट इज हाउ यू डू इट। इसीलिए वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 2D एंड 3D मोशन को एनालाइज करने में। तो इन तीनों को अब हम लोग वेक्टर्स एज वेक्टर्स ट्रीट करेंगे। तो पहले इनको बेसिकली इनके वेक्टर एनालॉग्स लिख लेते हैं, दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। उतना ही करेंगे, विल ट्राई टू फोकस ऑन इनके वेक्टर एनालॉग्स। देन फर्स्ट अपन लेट्स टेक अप, इसी ग्राफ को मैं बना देता हूँ, फिर से एक वाई एक्स ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे मेरा ओरिजिन हो गया। ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो ऑब्वियसली पहले इसको मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया इस पार्टिकल को। पहले इसे हम लोगों ने सिर्फ एक एक्स एक्सिस पे रखा था एंड इसकी एक्स एक्सिस पे जिस नंबर पे ये रखा हुआ है दैट वाज टेलिंग इट्स पोजीशन। अब अगर मैं देखूं मुझे इसकी पोजीशन कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे 2 नंबर्स चाहिए होंगे इसमें। अगर एक z एक्सिस है तब 3 नंबर्स। हम लोग क्या करते हैं, इनके 2 नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जहाँ पे फॉल करता है ये बेसिकली जो नंबर है इसका x कोऑर्डिनेट बनाता है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इसका y कोऑर्डिनेट बताता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा y, यहाँ पे x, लेट्स से x1 y1, मतलब इस पार्टिकल को हम लोगों ने x1, y1 पे रखा हुआ है। अब x1, y1 is one way of telling its position. Another way of telling its position is what? कि आपने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया from the origin to the particle। इस वेक्टर को बोल दो वेक्टर r1। अब ये जो वेक्टर r1 और x1, y1 के रिलेशन है ये यही है कि वेक्टर r1 को आप क्या लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये कहाँ से आया? बेसिकली अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा है, विच आई एम एज्यूमिंग कि एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो हैज स्टडीड वेक्टर्स, तो अगर इसे मैंने वेक्टर r1 एक ड्रॉ कर दिया यहाँ ओरिजिन से टू द पार्टिकल जो कि यहाँ पे लोकेटेड है x1, y1 पे, तो ऑब्वियसली ये जो कंपोनेंट है ये लेंथ कंपोनेंट इतना तो x1 है, ये जो मेरा है ये y1 है। तो ऑब्वियसली मुझे पता है सिंस ये परपेंडिकुलर है x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर, इसको ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक की लाइन की लेंथ पता चलेगी। एंड उसके साथ साथ क्या, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको वेक्टर r1 के x कंपोनेंट को मैं x1 लिख सकता हूँ, वेक्टर r2 के y कंपोनेंट को मैं y1 लिख सकता हूँ। उसके साथ व्हाट यू कैन डू इज कि मैं यहाँ पे एक i कैप यूनिट वेक्टर दे सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे एक j कैप यूनिट वेक्टर दिया जा सकता है। तो मैंने 2 यूनिट वेक्टर का यूज किया, एक i कैप पॉजिटिव x, एक j कैप पॉजिटिव y के लिए। तो वेक्टर r1 को x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो x1, y1, z1, तो आप x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप को एक एंटायर वेक्टर फॉर्म कर सकते हो विच विल बी योर पोजीशन वेक्टर। तो यही हो गई मेरी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, एज सिंपल एज दैट, बस कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। अब सिर्फ पहले हम लोग पोजीशन को ऐसे एज ए स्केलर ट्रीट कर रहे थे एंड सिर्फ इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ स्पीड या फिर वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो लेट्स से ये पार्टिकल यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे मूव किया, अब ये पार्टिकल यहाँ पे है। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से पार्टिकल तक की एक वेक्टर ड्रॉ होगी। तो ये हो गई मेरी वेक्टर r2, इट रीचेस टू x2, y2। अभी 2D मोशन ही कंसिडर कर रहे हैं। अब x2, y2 होगा, सो यू आर सीइंग ओवर हियर वेक्टर r2 हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। नाउ द थिंग इज
कि ऑब्वियसली कुछ टाइम इंटरवल में होगा। लेट्स से t1 इंस्टेंट पे ये x1 y1 पे था, t2 इंस्टेंट पे x2 y2 पे हो गया, t2 माइनस t1, मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है मैंने डेल्टा t ले रखा है। ओके, तब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल होगा ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना है, पहले ये वेक्टर r1 पे था, फिर ये यहाँ पे वेक्टर r2 पे चला गया, तो ये जो हमारा पाथ होगा शॉर्टेस्ट पाथ दैट इट हैज कवर्ड, अब ये वेक्टर r1 से वेक्टर r2 पे किसी भी पाथ से जा सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी पाथ से जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से सीधे यहाँ पे चला गया। डिस्प्लेसमेंट ये होगा, मान लो वेक्टर r1 पे था, डेल्टा t टाइम बाद कुछ ऐसे काइंड के पाथ से ये वेक्टर r2 पे चला गया। दिस इज द पाथ। हर एक इंस्टेंट पे इसकी बेसिकली मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस पाथ से ये वेक्टर r2 पे चला गया, ये हो गई मेरी ओरिजिन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ जो कि ये कवर कर सकता था इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अदर पॉइंट जहाँ पे ये पहुंच रहा है। एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द चेंज इन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब अगर इसे वेक्टरली डिफाइन किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द चेंज इन पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो ये वेक्टर r1 है, वेक्टर r2 है, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट। तो अगर ये वेक्टर r1 है, ये वेक्टर r2 है, दिस इज क्लियरली वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो यही अगर मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे डेल्टा वेक्टर r कहते हैं, इट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसे x2 i कैप माइनस x1 i कैप लिखेंगे एज x2 माइनस x1 i कैप। फिर यू हैव y2 j कैप माइनस y1 j कैप विच इज y माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करें। अब अगर यहाँ पे इफ यू कैन सी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो कि इसमें बस आपको फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट में बेसिकली चेंज आपको कैलकुलेट करना है कि चेंज इन एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर फॉर्म करना है। इसको ऐड करो विद द चेंज इन y कोऑर्डिनेट टाइम्स j कैप, इसको ऐड करो विद चेंज इन z कोऑर्डिनेट टाइम्स k कैप, एंड ऐसे टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म होता है। दैट इज हाउ यू डू। फिर आता है कंसेप्ट इससे एवरेज वेलोसिटी का, कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है ऑब्वियसली वेलोसिटी में डिफाइन कर सकता हूँ बाय डिवाइडिंग इट बाय डेल्टा टी। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है इट इज क्लियरली डेल्टा वेक्टर आर ओवर डेल्टा टी। अब इसे अगर मैं करना चाहूँ तो x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख सकते हैं। सो इट इज क्लियरली डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप ओवर डेल्टा t से लिखा जा सकता है। दिस इज डेल्टा x ओवर डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा t j कैप। मैंने डेल्टा t दोनों के एज दोनों के डिनोमिनेटर ले लिया। सो डेल्टा x अपन डेल्टा t। अब डेल्टा x ओवर डेल्टा t तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ एज वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट, कि अगर ये पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तब इसकी क्या एवरेज वेलोसिटी होगी। सो डेल्टा x ओवर डेल्टा t इज द एवरेज वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट, डेल्टा y ओवर डेल्टा t इज एवरेज वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट। मतलब दिस इज एवरेज वेलोसिटी x कॉम्पोनेंट i कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी x कॉम्पोनेंट j कैप। तो ये क्लियरली मेरा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल हो रहा है, x कॉम्पोनेंट i कैप प्लस में इसी का y कॉम्पोनेंट j कैप, z डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं तो इसी का z कॉम्पोनेंट k कैप। दिस डिफाइंस एवरेज वेलोसिटी। अब अगर डिस्टेंस बेसिकली पता करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ चेंज इन पोजीशन वेक्टर नहीं, ये भी देखना पड़ेगा पार्टिकल किस पाथ से मूव कर रहा है। तो पाथ के लिए कोई कर्व्ड पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा एंड वो पाथ लेंथ कैलकुलेट एक्चुअल में करना होगा। वरना इन दिस केस एंड उसी को टाइम से डिवाइड करो, टाइम ड्यूरेशन से, एंड यू विल गेट एवरेज स्पीड।
तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन हो गया, ये होता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप क्या करोगे कि जो वेक्टर आर है आपके पास एट एनी इंस्टेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसी का टाइम डेरिवेटिव, तो इससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। ये क्या होता है, डी वेक्टर आर ओवर डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप किसी भी इंस्टेंट पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसी का टाइम डेरिवेटिव मतलब इस चीज का टाइम डेरिवेटिव। तो ये हो गया टाइम डेरिवेटिव होगा, ऑब्वियसली आप पार्ट्स में कर देंगे, dx ओवर dt आई कैप प्लस dy ओवर dt जे कैप। आई कैप एंड जे कैप हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, बाहर लेंगे। dx ओवर dt एंड dy ओवर dt आर द x वेलोसिटीज एंड y वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली इन x एंड y डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, vx आई कैप प्लस vy जे कैप, z में भी मूव कर रहा है तो vz के कैप। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, मैं वेलोसिटी वेक्टर विच इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को बेसिक, तो यहाँ से हमें एक ऐसा न्यू यूनिक कंसेप्ट भी मिलता है कि सिंस आप वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, नॉट इवन डिफरेंशिएट, वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप वेलोसिटी वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो, एक इसकी वेलोसिटी वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, दूसरी वेलोसिटी वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, तीसरी वेलोसिटी वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। इसका मतलब बेसिकली क्या है, एंड हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि यूज होगा। अगर ये पार्टिकल एक 2D या 3D मोशन कर रहा है तो इसकी ईच बेसिकली डायरेक्शन के मोशन को, इसके ओवरऑल मोशन को दो या फिर तीन डायरेक्शन में डिवाइड करके सेपरेटली आप एनालाइज कर सकते हो। व्हाट डज इट मीन कि अगर ये पार्टिकल बेसिकली एक ऐसा मोशन कर रहा है विच इज अ 2 डायमेंशन, तो हर एक पॉइंट पे मैं इसके एक x वेलोसिटी dx बाई dt कैलकुलेट करूंगा, एक y वेलोसिटी dy बाई dt, एंड इन्हीं दो वेलोसिटीज को वेक्टरली ऐड करके, मतलब i कैप एंड j कैप के साथ इसकी ओवरऑल मोशन निकाला जा सकता है। दिस इज इन फैक्ट वेरी यूजफुल। एंड एक चीज आपको क्या समझना है कि इसकी x वेलोसिटी इसके y कोऑर्डिनेट को अफेक्ट नहीं करेगी। सिर्फ x वेलोसिटी यहाँ से क्लियरली मिल भी रहा है कि वेक्टर v इक्वल्स vx आई कैप प्लस vy j कैप, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर इसके पास, इस पार्टिकल के पास 2 मीटर पर सेकेंड की x वेलोसिटी है एंड 5 मीटर पर सेकेंड की y वेलोसिटी है, लेट्स से दोनों पॉजिटिव फॉर इंस्टेंस, तब एक सेकेंड में ये पार्टिकल x कितना मूव करेगा, डेल्टा x एक सेकेंड में 2 मीटर, डेल्टा y एक सेकेंड में 5 मीटर। बस ऐसे इंटीग्रेट करके, सिंस कांस्टेंट वेलोसिटी इनफैक्ट इंटीग्रेट भी नहीं, मल्टीप्लाई करके टाइम ड्यूरेशन, तो ये जो डेल्टा y होगा ये vx से अफेक्ट नहीं होगा एंड डेल्टा x vy से अफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा x सिर्फ vx से अफेक्ट होगा, डेल्टा y सिर्फ vy से। एंड द सेम होल्ड्स फॉर एक्सेलरेशन आल्सो। x एक्सेलरेशन y कोऑर्डिनेट या फिर y वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, y एक्सेलरेशन x वेलोसिटी या x कोऑर्डिनेट को अफेक्ट नहीं करेगी। ये तीन या फिर दो इंडिपेंडेंट मोशन से एनालाइज हो सकते हैं। तो एक सिंगल मोशन है, उसको दो डिफरेंट पार्ट में या फिर तीन डिफरेंट पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो, एंड यही हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। एंड वी विल से कि विदाउट मच ऑफ वेक्टर मैथमेटिक्स, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर कैलकुलस, हम लोग इजीली इसे दो डिफरेंट पार्ट में, दो डिफरेंट मोशन मान के कंसिडर करके सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर v को vx i कैप प्लस vy j कैप, इनफैक्ट आई वॉन्ट इवन नीड टू रब इट, इसे सीधे लिख देता हूँ कि ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन आप क्या निकालोगे, इट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन इन x i कैप प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इन y j कैप। एवरेज एक्सेलरेशन यूजुअली ज्यादा यूज नहीं होता है इन 2D और 3D मोशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर आप सीधे ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकते हो, जस्ट नो दिस। ऐसे इसको हम लोगों ने किया, वैसे इसको आप सीधे डिफरेंशिएट करके निकाल दो, वेर ax इज dx by dv by sorry that is dvx over dt and ay is dvy over dt, that is and ax and ay दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट मोशन को अफेक्ट करेंगे, दैट इज हाउ इट गोज। तो ऐसे हम लोगों ने ये सारे एनालॉग्स निकाले ऑफ दीज वेक्टर्स एंड बाय यूजिंग देम विल ट्राई टू एनालाइज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन एंड और भी बहुत सारी
interesting kind के motion के cases in 2D and 3D. But that was all for today, and thanks to all viewers.